अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त सा होने वाला है, तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीरू बाहर आओ, वीरू ये देखो। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। बाहर नहीं जाना पाए, बहुत वो हो ना, बहुत हवा है, साथ पानी ऊपर गिरेगा। चलो जाओ, आप अंदर चली जाओ, रहने दो। आज का व्लॉग मैंने सुबह 8:30 बजे से बनाना स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पर इस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत मज़े का मौसम हो गया था। तो बारिश देखकर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं बाहर गेट में आई, आकर मैंने बाहर का मौसम थोड़ा सा एंजॉय किया। तो उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारे यहाँ पर बारिश होती है ना, तो हमारी आंटी सफाई करने के लिए नहीं आती, तो फिर मुझे खुद ही सफाई करनी पड़ती है। तो जब मैंने सारे घर की सफाई कर ली ना, तो लास्ट पे आज मैं बाथरूम धोने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना बाथरूम क्लीनिंग का एक व्लॉग शेयर कर देते हैं। मुझसे पहले भी किसी सब्सक्राइबर ने एक दो दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमें बाथरूम क्लीनिंग के हवाले से ना थोड़ा सा गाइड करें। तो आज फिर मैं खुद सफाई करने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना बाथरूम क्लीनिंग के बारे में थोड़ी सी टिप्स शेयर कर देते हैं। मैं जब भी बाथरूम धोना स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं बाथरूम का फ्लश और कमोड सीट वगैरह ना साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, फ्लश साफ़ करने के लिए ना मैं यहाँ पर ब्लू हार्पिक यूज़ करती हूँ। ब्लू हार्पिक जो होता है ना, फ्लश के लिए और कमोड सीट वगैरह के लिए यूज़ होता है, और टाइल्स के लिए ना ये हम रेड वाला हार्पिक यूज़ करते हैं। हार्पिक से ये है कि आपको सफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है, और अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करेंगे ना, तो आपका बाथरूम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ब्रश की मदद से सबसे पहले तो हमने कमोड सीट को और जो फ्लश है ना, इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेना है। अगर आप इसको डेली रूटीन में नीट रखेंगे ना, तो आपका जो बाथरूम है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सिंक वगैरह धोने के लिए भी ना रेड कलर का हार्पिक जो है ना, इसको यूज़ करती हूँ। सिंक की सफाई भी ना इससे बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके बाद जो बाथरूम की जितनी भी टूटियाँ, शावर वगैरह जितना भी यानी कि सब कुछ होता है ना, उसको साफ़ करने के लिए ना मैं सर्फ यूज़ करती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि महीने में एक दफ़ा पूरे बाथरूम में स्वीप लगाकर उससे अच्छी तरह से सफाई की जाती है, क्योंकि स्वीप लगाने से ऐसा होता है कि बाथरूम की टाइल्स पर जितने भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं ना, सारे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। पानी की वजह से जो उनसा पीला पीला कलर आ जाता है ना टाइल्स के ऊपर, अजीब से दाग धब्बे बन जाते हैं, वो सारे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। लेकिन डेली रूटीन में हम सर्फ यूज़ करते हैं, हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी ना हमारा बाथरूम बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 2 बाथरूम हैं, लेकिन दूसरा बाथरूम जो है ना, वो ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड है। वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना ये वाला बाथरूम यूज़ होता है। ये वाला बाथरूम जो है ना, टीवी लाउंज के साथ अटैच है। सारा दिन हमारा ये वाला बाथरूम यूज़ होता है। अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो वो यही वाला बाथरूम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसको टीवी लाउंज में बिठाते हैं। तो इस वजह से हमें हर वक्त अपने घर के बाथरूम को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। वैसे भी जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं, बाथरूम में आके पानी के साथ खेलते हैं, गंदे पाँव लगा देते हैं। तो हमें इतनी उलझन होती है ना गंदे बाथरूम से, कि हमें ऑल टाइम इसको साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। वैसे भी जो वाइट कलर का बाथरूम होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर हम इसकी ज़्यादा केयर नहीं करेंगे ना, तो ये जैसे जैसे यूज़ होता जाता है टाइम के साथ साथ ना, ये बहुत ख़राब होता जाता है और बहुत बुरा इसका कलर हो जाता है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जब भी बाथरूम धोती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कमोड सीट और डब्ल्यू सीट धोने के बाद ना, फिर मैं हर चीज़ पे अच्छी तरह से सर्फ लगाकर इसको साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जब सारे बाथरूम में मैं सही तरह से सर्फ लगा लेती हूँ ना, तो फिर लास्ट में मैं पूरे बाथरूम को ना पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। जब आप इसको पानी से धोएंगे ना, तो आपका बाथरूम बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और चमकदार रहेगा। मेरे हस्बैंड की दादू हैं, वो कहती होती हैं कि अगर आपने किसी औरत का सलीका देखना है ना, तो उसके घर के बाथरूम को चेक करें और उसके घर के किचन को चेक करें। जिस औरत के घर का बाथरूम चमकता होगा और जिस औरत के घर का किचन साफ़ सुथरा होगा ना, तो वो औरत बहुत ज़्यादा सलीके वाली होगी।
इसलिए हमें अपने घर का बाथरूम साफ़ सुथरा रखने के लिए क्रीच वगैरह नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आप अपने घर के बाथरूम को टाइम दिया करें, इसको नीट एंड क्लीन रखा करें। और ये अच्छी आदतों में शामिल भी होता है घर के बाथरूम को साफ़ सुथरा रखना। अच्छा, मैंने पीछे दीवार पर भी ना अच्छी तरह से सरफ लगाया था, क्योंकि जब हम सिंक यूज़ करते हैं ना तो साबुन के छींटे पीछे टाइल्स पे भी पड़ते हैं। तो वाइट कलर की जो टाइल्स होते हैं ना, इसके ऊपर फिर अजीब से दाग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सिंक के पीछे जो टाइल्स हैं ना, इन पे भी अच्छी तरह से सरफ लगा लिया था और इसको फिर मैंने ना शावर से पानी से, खुले पानी से इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया था। जब बाथरूम के ऊपर सारी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाती हैं ना, तो फिर लास्ट में मैं बाथरूम का जो फ़र्श है ना, इसको धो लेती हूँ। फ़र्श पे मैं थोड़ा सा सर्फ डाल लेती हूँ, यानी कि जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से मैं सर्फ डाल कर ना झाड़ू से मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ लेती हूँ और फिर मैं इसको खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अच्छा, बाथरूम में जो हम लोग झाड़ू यूज़ करते हैं ना, ये वाला झाड़ू हम बाकी घर के किसी भी हिस्से में यूज़ नहीं करते। बाथरूम के लिए हमने अलग से झाड़ू रखा हुआ है। अगर हमने बाकी घर में कुछ साफ़ सफाई करनी हो ना, तो उसके लिए हमने अलग से झाड़ू रखा हुआ है। और बाथरूम में जो वाइपर भी हमने रखा हुआ है ना, ये सिर्फ बाथरूम में ही यूज़ होता है और ये वाला वाइपर हम पूरे घर में कहीं पर भी यूज़ नहीं करते। वाइपर लगाने के बाद फिर मैं शीशे को अच्छी तरह से नीट कर लेती हूँ, क्योंकि पानी के जो छींटे हैं ना शीशे पे भी पड़ जाते हैं। इसको खुश्क कपड़े से ना मैं सही तरह से ड्राई कर लेती हूँ। और ये जो शेल्फ़ है ना जिसके ऊपर हम शैम्पू वगैरह रखते हैं, इसको भी मैं अच्छी तरह से ना ड्राई कर लेती हूँ। जब हम शेल्फ़ को धोते हैं ना तो इसके ऊपर भी पानी खड़ा हो जाता है, तो इसको भी हमें साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसके ऊपर ना पानी के दाग बन जाते हैं। जब सारा बाथरूम धुल जाता है और साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो एंड पे फिर मैं बाथरूम के फ़र्श को भी ना अच्छी तरह से ड्राई कर लेती हूँ। ये जो तौलिया ना, ये मैंने स्पेशल बाथरूम को खुश्क करने के लिए रखा हुआ है। ये सिर्फ हम बाथरूम के फ़र्श को इससे ड्राई करते हैं। फ़र्श को ड्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि फ़र्श की जो टाइल्स के ऊपर पानी खड़ा होता है ना, इसकी वजह से फ़र्श के ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ते। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ना, आप अपनी लाइफ में यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको बाथरूम की क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये देखिए मेरा बाथरूम किस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने सिर्फ इसको डेली रूटीन में, जैसे हम बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं ना, बस मैंने इसको क्लीन किया है तो मेरा बाथरूम साफ़ सुथरा हो गया। अगर यही काम आप डेली करेंगे ना, तो आपका बाथरूम कभी भी गंदा नहीं होगा। तो अब आप एक दफ़ा मेरे पूरे बाथरूम का विज़िट कर लें। देखें ऊपर से लेके नीचे तक कैसे मेरा बाथरूम चमक रहा है। तो अब आपने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको मेरे बाथरूम की क्लीनिंग कैसी लगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ आ गए हैं किचन में। जब मैं सफाई वगैरह कर फ़ारुग हुई ना, तो फिर उसके बाद मैंने खुद शावर लिया और फिर उसके बाद मैंने घर के बाकी जो कुकिंग वगैरह सारा कुछ करना था वो सारा कुछ करके ना, फिर जब मैं फ़ारुग हुई मैंने दोबारा से किचन में आकर ना अपने छोटे छोटे से काम शुरू कर लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ना कुछ साबुत मसाले थे जो मैं पीस करना स्टोर करने लगी थी, जिसमें हो गया साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और साबुत गरम मसाला। मैं ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जब ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ ना, मैं ये सारी चीज़ें साबुत ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो डिब्बे वाले मसाले हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ये चीज़ें ले आती हूँ, मैं घर में इनको फ्रेश पीस करना, इनको स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी खुशबू और इनका जायका बहुत ज़्यादा चेंज होता है डिब्बे वाले मसाले की निस्बत। तो ऐसे जो छोटे छोटे से काम है ना, मैं शाम के टाइम पर खोल कर बैठ जाती हूँ जब मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ। आपकी आपी की हड्डी में बिल्कुल भी आराम नहीं है और मुझे वाकई में इतनी गंदी आदत है कि मैं बिल्कुल भी फ़ारिग नहीं बैठ सकती। अगर मैं फ़ारिग बैठ जाऊँ ना, तो मुझे अजीब सी उलझन होना शुरू हो जाती है कि मैं उठ के ना कुछ अपना कोई ना कोई काम खोल कर बैठ जाऊँ। अगर मैं व्लॉग बना लूँ या फिर मैं एडिटिंग कर लूँ या मैं कुछ ना कुछ घर का एक्स्ट्रा काम जो होता है ना, जो मेरा पेंडिंग पड़ा होता है, वो मैं खोल कर बैठ जाती हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट कर कर कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी से व्लॉग डाला करें, आप बहुत देर से व्लॉग डालती हैं। आप यकीन जाने मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से व्लॉग लगाया करूँ, लेकिन मैं नहीं डाल सकती। मैं इतना, यानी कि मैं बिज़ी बंदा हूँ ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं व्लॉग जब बना लेती हूँ ना, तो उसको एडिट करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अगर मैं उसको एडिट कर लेती हूँ तो उसको वॉइस ओवर करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आप यकीन करें, अभी हमारे यहाँ पर रात के 1:30 बजे का टाइम है जब मैं बैठकर अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड सो गए हैं, मेरे बच्चे सो गए हैं, सब घर वाले सोए हुए हैं और एक मैं वाहिद बंदी हूँ कि मैं रात के 1:30 बजे बैठकर ना अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। कि दिन के टाइम पे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता।
तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो आपकी खातिर मैं अपनी रात की नींद हराम कर ना मैं वॉइस ओवर करूँ, ताकि मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है ना मेरे इंतज़ार में बैठी होती है कि आप ही जल्दी जल्दी से ना व्लॉग डालें। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं डाल सकती, पर फिर भी आप लोगों का थैंक यू जो आप लोग मेरे इंतज़ार में बैठे रहते हैं। चले जी, मेरे सारे मसाले अच्छी तरह से पीसे गए हैं। अब मैं इनको जार में डालकर ना इनको स्टोर कर लूँगी। अच्छा, मेरा ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसमें मैंने अपना साथ बेकिंग का सामान रखा हुआ है। बेकिंग से रिलेटेड जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो मेरे बाकी जो कुकिंग से रिलेटेड मेरे स्पाइसेस वगैरह ना वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने सारे इसमें रखे हुए हैं। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ KFC स्टाइल बफलो विंग्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बफलो विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 दर्जन विंग्स ले ली हैं। इसमें हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा ½ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक का पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डाल कर ना आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट कर लेना है। अच्छा, ये जो विंग्स आपने लेने हैं ना, ये आपने स्किन के समेत लेने हैं, स्किन के बगैर आपने नहीं लेने। स्किन के समेत ये बहुत मज़े के विंग्स बनेंगे। अच्छा, अगर आपको ये बाज़ार से स्किन वाले विंग्स ना मिले तो आप ये K&N's के जो पैकेट मिलते हैं ना विंग्स वाले, आप वो भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। विंग्स को मैरिनेट करने के बाद हमने फिर इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। जब 2 घंटे का टाइम पूरा हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हमने विंग्स की कोटिंग करनी है। विंग्स की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लेना है। 2 कप मैदे में बड़े आराम से हम ना विंग्स की कोटिंग कर लेंगे। फिर इसमें हमने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ये तीनों चीज़ें डालकर ना हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और विंग्स के लिए ना हमने एक ज़बरदस्त कोटिंग रेडी कर लेनी है। चले जी, अब हम विंग्स की कोटिंग करते हैं। इसको 2 घंटे का टाइम पूरा हो चुका था। ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से ना हमारे विंग्स मैरिनेट हो चुके हैं। अच्छा, अब हम एक विंग लेंगे, इसके ऊपर ना हमने अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग करनी है। अच्छा, वैसे जब हम KFC स्टाइल में चिकन बनाते हैं ना, तो उसको हम ठंडे पानी में भी डालते हैं, तो फिर दोबारा से हम उसके ऊपर मैदे की कोटिंग करते हैं। लेकिन आज हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसको हमने डायरेक्ट एक ही दफ़ा हमने ना मैदे की कोटिंग दे देनी है। इसको अच्छी तरह से ना हमने प्रेस करना है, सही तरह हमने इसको ज़ोर लगा लगा कर ना इसके ऊपर मैदा लगाना है। मैदा लगाने से ना इसके बड़े अच्छे से ना क्रम्स बन जाएंगे। अगर आपके विंग्स के ऊपर स्किन है ना, तो फिर उसके क्रम्स बड़े आराम से बन जाते हैं, उसको आपको ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें कितने अच्छे से ना हमने इसके ऊपर मैदा लगा लिया है। तो बस इसी तरीके से ना मैंने सारे विंग्स के ऊपर ना मैदे की कोटिंग कर लेनी है। बहुत आसान रेसिपी है और इतनी जल्दी ये बन जाती है ना। मैं तो यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, लेकिन इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनाने के लिए। सिर्फ ये है कि इसको हमने मैरिनेट कर कर जो थोड़ा सा टाइम देना होता है ना, रेस्ट देना होता है, बस उतना सा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास टाइम हो ना, तो आप इसको 1 दिन पहले ही मैरिनेट कर कर रख दें, तो फिर अगले दिन तो आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। अगले दिन बस आपने इसको मैदे की कोटिंग देनी है और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत सिंपल सी और बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे सारे विंग्स अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर लिया था। तो अब हम अपने हिसाब से जितने भी इस पैन में विंग्स पूरे आ जाते हैं ना, उस हिसाब से हम इसमें विंग्स डाल देंगे और मीडियम सी फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, ये ना हो चिकन अंदर से कच्चा रह जाए। बस मीडियम सी फ्लेम पर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये बड़े अच्छे अंदर तक गल जाएंगे और ऊपर से जो इसकी स्किन है ना, बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो ये देखिए इसका कलर कितना मज़े का लग रहा है और इसकी इतने मज़े की खुशबू थी ना, और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सारे काम छोड़कर ना यहाँ से एक विंग लूँ और आराम से बैठकर खाऊं। लेकिन इसके बाद का भी अभी हमारा थोड़ा सा काम रहता था, तो वो भी मैं आपके साथ ना भी शेयर करती हूँ। चले जी, बस इस तरह से ना हमने अपने बाकी के विंग्स भी रेडी कर लेने हैं। अच्छा, जब विंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हमने होममेड बारबेक्यू सॉस बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप हॉट सॉस ले लिए और 1/3 कप यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप ले लिया है।
और फिर उसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका शामिल करना है और फिर 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें डालना है सोया सॉस और फिर इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून के बराबर डालनी है ब्राउन शुगर और फिर हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। जब ये सही तरह से मिक्स हो जाएंगी ना तो फिर उसके बाद हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है और इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है कि इसके अंदर बस हल्के हल्के से ना बबल्स बन जाए, यानी कि इसको हमने एक किस्म का ना सही तरह से गर्म करना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है आपने। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये फिर सॉस ड्राई हो जाएगी। बस जैसे ही इसको हल्का सा बॉयल आया था ना तो फिर मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया और फिर जो हमने विंग्स बना कर रखे थे ना वो सारे हमने इस बारबेक्यू सॉस में डाल देने हैं और इसको डाल कर ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि विंग्स के ऊपर ना सारी सॉस अच्छी तरह से ना चिपक जाए। तो ये फिर हमारे बड़े मज़ेदार से ना KFC स्टाइल बफलो विंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक प्लेट आपको रेडी कर दिखाती हूँ। नीचे मैं ना बटर पेपर लगा लूँगी ताकि सॉस जो है ना ट्रे के साथ चिपके ना। देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे बफलो विंग्स बने हैं। इतने मज़े के ये, यानी कि इसकी खुशबू आ रही थी ना और ये इतने गर्म थे, पर फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से इसको उठा कर ना इस तरह से ट्रे में रखा। आप मेरी रेसिपी से ना ये एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे और आपको बाज़ार से लाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ मैंने आपको घर पर बनानी सिखा दी है। चले जी, अब यहाँ पर मैंने साथ ही ना बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी रेडी कर लिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को फ़्राइज़ बहुत पसंद है। मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो साथ में मैं फ़्राइज़ भी ज़रूर बनाती हूँ। तो साथ में ये मैंने केचप रख दी थी। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा ना ये प्लेटर रेडी हो गया। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे बफलो विंग्स बने और साथ में फ़्राइज़। तो आप ये बनाएं तो ख़ुद भी इंजॉय करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं, बच्चों को भी दीजिए। तो चले अब हम इसको सर्व करते हैं। चलो आज मेरा बेटा बताएगा। आज आपने नहीं बोलना, आज सुबहानी कमेंट्स करेगा। सही वाला। सुबहान की पसंद की चीज़ है ना, इसलिए सुबहान को तो कमाल का लगेगा। चिकन सही गला है? नहीं, बारबेक्यू सॉस घर पे बनाई है। हाँ, आज सुबहान का फेवरेट था ना और सुबहान साहब से सब्र भी नहीं हो रहा था। चले जी, मैंने आज जो है ना अपने हस्बैंड के बजाय ना सुबहान से कमेंट्स लिए हैं। आज सुबहान की पसंद की रेसिपी बनाई थी। सुबहान को ये बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो सुबहान से पूछते हैं सुबहान को कैसे लगे। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आसानी से देखने के लिए मिलेंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।